आप जो लेंस चूज करते हैं वो परमानेंट होता है और कैटरेक्ट सर्जरी के बाद लेंस ही डिसाइड करता है कि आपको लाइफ लॉन्ग कितना क्लियर विजन दिखाई देगा। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर पारुल सोनी। आई एम अ कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड ग्लॉकोमा सर्जन और आज बात करते हैं 2026 में अवेलेबल लेंस ऑप्शंस के बारे में। कैटरेक्ट सर्जरी के साथ आपको कौन कौन से लेंसेज की चॉइस अवेलेबल है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कौन कौन से लेंसेज अवेलेबल हैं, उनके क्या फायदे और नुकसान हैं, आप अपनी आंखों के लिए बेस्ट लेंस कैसे चुने, एंड आई विल शेयर माय ऑनेस्ट ओपिनियन आफ्टर 25 years ऑफ माय एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोनोफोकल लेंसेज की। मोनोफोकल लेंसेज, जैसा कि नेम इटसेल्फ सेज, वो एक डिस्टेंस पे आपको क्लियर दिखाते हैं एंड मोस्टली आपको डिस्टेंस विजन बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। आपको रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए, नियर विजन के लिए, फोन देखने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने के लिए, पास के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी के मोनोफोकल लेंसेज आते हैं जिनको हम बोलते हैं टोरिक लेंसेज या सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो अगर आपकी आंखों में एस्टिग्मैटिज्म है या सिलेंड्रिकल नंबर है, तो टोरिक लेंसेज आर अगेन मोनोफोकल लेंसेज जो एस्टिग्मैटिज्म को करेक्ट करते हैं, आपके डिस्टेंस विजन को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। बट अगेन इवन विद दीज लेंसेज आपको पढ़ने के लिए, फोन देखने के लिए, नियर के काम करने के लिए चश्मे की जरूरत होती है। बट दोनों ही मोनोफोकल लेंसेज में क्वालिटी ऑफ विजन बहुत ही बढ़िया रहती है। लेंस के साथ एसोसिएटेड, जिसको हम डिस्फोटॉप्सियास कहते हैं या ऑप्टिकल फिनोमिनन कहते हैं, जिनको हम ग्लेयर या हेलोज या स्टारबर्स्ट कहते हैं, वो लगभग ना के बराबर होती है। पेशेंट्स इनको बहुत ही बढ़िया से टॉलरेट कर लेते हैं। और अगर आपके आंखों में कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, अगर आपके आंखों में ग्लॉकोमा है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, सीवियर ड्राई आईज है, सो मोनोफोकल लेंसेज और टोरिक मोनोफोकल lenses are the best choice of lenses for you. Another advantage is that these lenses are mostly covered by most of the insurance companies. Now let's talk about जिनको हम कहते हैं advanced monofocal lenses या जिनको हम बोलते हैं आजकल premium lenses, जिनमें आते हैं enhanced monofocal lenses या advanced monofocal lenses। ये थोड़े से superior होते हैं monofocal lenses से। distance का vision बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। इंटरमीडिएट विजन, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप विदाउट ग्लासेस मैनेज कर सकते हैं। बट पढ़ने के लिए, चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं या अपना फोन देखना चाहते हैं, तो आपको चश्मे की नीड होगी। बट एडवांस मोनोफोकल लेंसेज आर लिटिल सुपीरियर एज कंपेयर टू सिंपल मोनोफोकल लेंसेज। और हाँ, ये इंश्योरेंस कंपनी से शायद कवर ना हो और आपको आउट ऑफ पॉकेट इनकी पेमेंट करनी पड़ सकती है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ लेंसेज। और लास्ट कैटेगरी में जो लेंसेज आते हैं, जो मोस्ट प्रीमियम लेंसेज हैं, उनमें आते हैं दो तरीके के लेंसेज जिनको हम बोलते हैं EDOF लेंसेज या एक्सटेंडेड डेप्थ of focus lenses. These are the most recent lenses available in today's scenario. These lenses have a single ring. इनमें एक छोटी सी रिंग होती है जो एडवांटेज लाते हैं। आपको डिस्टेंस का विजन भी बहुत बढ़िया दिखाई देता है, आपको इंटरमीडिएट विजन भी काफी बढ़िया दिखाई देता है, और आप नियर में अगर आप फोन देखना चाहें या बड़े फॉन्ट की कोई चीज पढ़ना चाहें तो वो काफी इजीली आप पढ़ सकते हैं। सो इन नटशेल, EDOF lenses आपकी स्पेक्टिकल की रिक्वायरमेंट काफी हद तक जीरो तो नहीं करते हैं, बट काफी हद तक कम कर देते हैं। Now why these lenses have been introduced? Because trifocal lenses, जो हम अपने वीडियो के एंड में बात करेंगे, trifocal lenses की बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है ग्लेयर एंड हेलोज, एंड कई बार पेशेंट्स काफी महीनों तक, इनफैक्ट 1-2 सालों के बाद भी इन ग्लेयर और हेलोज की प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते रहते हैं और एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन पेशेंट्स के लिए EDOF lenses have come as a boon because ये आपकी चश्मे की इंडिपेंडेंस को काफी हद तक कम कर देते हैं और इनमें ग्लेयर और हेलोज जैसी शिकायतें लगभग ना के बराबर हैं। और आइए अब बात करते हैं मोस्ट प्रीमियम लेंसेज की, जिनको हम बोलते हैं ट्राइफोकल लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज। नाउ दीज लेंसेज हैव रिंग्स। दिस कैन बी ईदर डिफ्रैक्टिव लेंसेज और रिफ्रैक्टिव भी हो सकते हैं। इनका एडवांटेज है ये आपको
ऑलमोस्ट 95 to 99% स्पेक्टिकल फ्रीडम देते हैं। आपको डिस्टेंस का विजन क्लियर होता है, इंटरमीडिएट क्लियर होता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, मैगजीन पढ़ने के लिए, फ़ोन देखने के लिए चश्मे की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट निल हो जाती है। The only disadvantage these lenses bring with them is number one, the cost of lenses. They are expensive lenses. Number two, they may not be covered by the insurance companies. Number three, they bring with them जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं ग्लेयर और हेलोज। इसका मतलब है जब भी अगर आप नाइट में ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई भी लाइट सोर्स है उसमें आपको रेनबो की तरह या फुलझड़ी की तरह आपको स्टारबस्ट और ग्लेयर और हेलोज दिखती हैं। मोस्टली 95% पेशेंट्स इनसे एडजस्ट हो जाते हैं, बट कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कंटिन्यू करते रहते हैं इन कंप्लेंट्स को और इनसे परेशान होते हैं। और अगर आपकी आंखों में कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, अगर आपको ग्लूकोमा है, अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या अगर आपको एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, या अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइविंग करते हैं, तो उन कंडीशंस में आपको ये लेंसेज अवॉइड करने पड़ते हैं। तो अगर आप अपनी कैटरेक्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने डॉक्टर के साथ थरो आई चेकअप कराइए एंड बी अवेयर कि कौन कौन से लेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एंड देन यू कैन चूज द राइट लेंस जो आपको लाइफ लॉन्ग अच्छा विजन देता रहेगा।